हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरण मैथ बुक, जो अभी का लेटेस्ट है 10,500 प्लस उसका परसेंटेज चैप्टर का। हम लोग टाइप 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर, कोई संख्या मान लेते हैं x, उसमें से 15 घटाने पर बोल रहा है, घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, यानी कि वह संख्या अब 80% रह जाती है, यानी x का 80% रह जाती है। फिर आगे क्या बोला है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी x का 40% क्या होगा, हमसे यही बोला है। तो x का वैल्यू पहले यहाँ से निकालते हैं। 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 बार में। ठीक, तो मेरे यहाँ पे कितना हो गया, 4x/5। यहाँ पे हो गया x माइनस 15, तो यहाँ 5 से गुना कर देते हैं इसमें, तो 5x माइनस 15×5 = 75 बराबर इधर हो गया मेरा 4x। तो अब 5x इधर है और 4x इधर है, तो अब इसको बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x में से 4x चला गया तो x बचा, और माइनस में इधर आके प्लस में, यानी कि x का मान आएगा कितना, 75। तो x का मान गया 75। अब 75 का निकालना है 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए आप लोग, कितना होता है, 2/5। तो 2/5, 5 से काट दिए 15 बार में, और 15 दूनी 30, तो 30 हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है, देखते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तद अनुसार वह संख्या कितनी है। अच्छा, तो देखिए क्या बोला है, कोई संख्या है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या होगी, यहाँ पे कुछ भी वो संख्या होगी, उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, पहले भाग को हम लोग a मान लेते हैं, दूसरे भाग को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, यही बोला है ना, 3 अधिक है, जैसे बोला वैसे लिख दिए। फिर तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, क्या है कि बोला है पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो ये दोनों बराबर हुआ ना। ठीक, तो आगे का जानकारी क्या दिया हुआ है हमारे पास, बोला b के 80%, b के 80% a के 90% से 6 अधिक है, यही बोल रहा है। आपस में ये दोनों भी बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण से बनाएंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है बनाने का इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इजी, क्वेश्चन में कुछ वैसा नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आप बनाए तो कहीं भी कोई गलती ना हो। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा ना, आंसर आपका टैली नहीं करेगा और आपका समय भी लग जाएगा। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं। तो a × 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5 बराबर, यहाँ पे हो गया b × 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है 3, अब क्या करें, यहाँ पे अब इसको गुना करके लिख देते हैं, 3b/5 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 4a/5, ये हो गया /5। तो अब क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो ये दोनों कैल्शियम लेके इसको भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5 हमारा, यहाँ पे 3b प्लस यहाँ पे कितना हो जाना है, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 4a तो अपना रहेगा ही रहेगा /5। तो देखिए ऐसे सिचुएशन आ जाने पे क्या करेंगे, ये नीचे नीचे कट जाता है बराबर में, आप जानते ही होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4a, यहाँ पे 3b है, प्लस का 15 है, तो 4a इसको इधर ले आते हैं माइनस, या प्लस में इधर आ जाएगा -3b, अब प्लस को ही रहने देते हैं, बराबर का ये 15। तो ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे समय, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दिया हुआ था, क्या बोल रहा है, b का 80%, b का 4/5 बराबर a के 90%, यानी 9/10। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 9/10। मैं इस 9/10 को हिसाब से लिख देता हूँ, 9/10। ठीक, से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 अधिक कर देते हैं। अब इसको कर लीजिए गुना,
तो हो जाएगा 4b/5 बराबर में 9a/10 प्लस का 6। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लीजिए, कुछ नहीं तो एक है ना नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9a प्लस का 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 4b/5। तो अब इतना आ जाने पर अब भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेरा नीचे बराबर में है और दोनों बट्टे में है, तो कट जाएगा ये 5 से ये 2 बार में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8b बराबर का 9a प्लस का 60। तो अब ये हम लोग एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे। देखिए कर लेते हैं अब 8b, अभी 8b है ये 8b, अब ये प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, तो 9a बराबर का 60 रहने देते हैं। तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़े कि एक वेरिएबल बचे, तो हम लोग को क्या करते हैं यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर। अब सही है, तो समीकरण 1 को पहले लिखते हैं 4a माइनस 3b बराबर का 15, ये हमारा समीकरण 1 है। उसी तरह आगे क्या बोला है, समीकरण 2 में 8b है, तो b की जगह b के पास लिखते हैं 8b, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे माइनस 9a है a की जगह पे, -9a प्लस 8b बराबर का कितना है 60 है। तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया ना। तो क्या करें, इसमें क्या गुना करें कि मेरा एक वेरिएबल कटे। तो देखिए अभी ये देखिए ये माइनस में, ये प्लस में है, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में है, लेकिन इसको करेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एक अच्छे नंबर में आएगा जो कट जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे हम 8 से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे 3 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सामने आ जाएगा 8 चक 32। यहाँ पे अब इसको यहाँ पे अब लिखते हैं क्या हो जाएगा 8 चक के 32a माइनस का 8 के 24b बराबर का 15 ठीक 120। ठीक, अब आप नीचे वाले को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 27a और यहाँ पे प्लस का 8 के 24b बराबर का हो जाएगा कितना 180, 60 के 180। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, कट जाएगा ना मेरा सीधा, और यहाँ पे 32 में से 27 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 180 यानी कि 300। ठीक, अब 5 से ये मेरा कट जाएगा कितने बार में 60 बार में, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60। तो a का वैल्यू आ गया है, तो a का वैल्यू किसी समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे तो b का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पर 60 रखने पर यहाँ पर अब लिखें, अब करते हैं। अब तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8b माइनस कितना हो जाएगा a का आ गया है ना 60, तो 9 छक 54 560 बराबर हो जाएगा कितना ये वाला 60। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल के आएगा सामने, ये देखिए माइनस में है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 540 और 60 600 बटे का ये 8 आ जाएगा आपके सामने। तो 8 से इसको काट देंगे तो 7 8 56 और 7 8 56, तो 4 बचा 4 0, तो 8 5 के 40 यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 75। a का वैल्यू आ गया हमारे सामने और b का भी वैल्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे जो हमारे को यहाँ पे जो a माने थे पहला भाग, तो a बराबर हो गया मेरा 60 और b बराबर हो गया कितना 75। अब दोनों को जोड़, तो ये आंसर नहीं बोला हम लोग को, दोनों को जोड़ के बोला है, तो 60 75 कितना हो जाएगा, जो संख्या होगा हमारे पास 135 होगा हमारा रियल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं से समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 498 किस संख्या से 17% कम है, किस संख्या से। अच्छा, तो देखते हैं। तो 17% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 17/100 होगा। तो यहाँ पे वो संख्या आया 100 का 17%,
100 का 17% 17, यानी कि 100 का 17% 17 कम है, तो है वो कितना 83/100। ये कैसे किए 83/100? तो यहाँ पे 17% कम बोला है ना, तो 17% कम किससे? 100 से। कोई 17% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/100। तो अगर कोई संख्या 100 है उसमें 17% कम यानी 17 कम, तो है वो कितना 83/100। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में, पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन को, 498 किस संख्या से 17% कम है? किस संख्या से कम है? 100 से कम है, और यहाँ पे देखिए कम होने के बाद है 83, और यहाँ पे बोल रहा है कितना है 498 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 498 कम है, 498 कम होने के बाद कितना है 498 है यहाँ, और कम कितना हो रहा था 17, तो 100 में 17 कम किए तो कितना आ गया 83, और 83 बराबर दिया हुआ है 498। तो 100 बराबर बोला है क्या? बोला है कि वह संख्या कितना, वह संख्या हम लोग 100 माने थे ना, तो 100 के बराबर में क्या होगा? तो आप या तो इससे गुना करके इसे भागा दीजिए, नहीं तो आप यहीं से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए 83 छक होता है 498, तो कितना हो जाएगा हमारा वो संख्या 600 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 600। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 160 के 15% में, है ना, तो 160 के 15%, 15/100, 15% में कितना जोड़ा जाए? वो कितना जोड़ा जाए हमको पता नहीं, मान लेते हैं वो x जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए कि योगफल कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो, यानी कि इसके योगफल, यानी कि इसका योगफल यानी क्या होता है बराबर, इसका योगफल कितना हो 240 के 25%, 25/100 के बराबर में, यानी कि इसका योगफल इतना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले 25 से काट दीजिए 1 और 4, वैसे ही 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसको छोटा करें हम लोग, इसको छोटा करें तो ये देखिए ये 0 से ये 0 काट दें, और इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में। तो कितना हो जाएगा 8 तिया के 24, और ये प्लस का x बराबर में इसको रहने देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 200। अब देखिए ये भी मेरा कट ही तो रहा है, ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, यानी कि 60 हो गया। तो यहाँ पे टोटल है कितना 60। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा ना सामने, x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो वह संख्या कितना है 36, तो हमारे यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को, आप लोग पढ़िएगा साथ में, है ना। क्या बोल रहा है दो संख्या का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या में 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, यानी कि जो प्राप्त संख्या होगा वो बराबर होगा। उनमें से छोटी संख्या क्या है? तो देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग है यहाँ पे कितना 520, दो संख्याओं का योग है यहाँ पे दिया हुआ 520। अगर छोटी संख्या को हम लोग x मान लें, छोटी संख्या को x मान लें, ठीक, छोटी संख्या को x मान लेते हैं। तो और छोटी संख्या को x मान लेने पर क्या हुआ कि जो यहाँ पे दो संख्याओं का योग है 520 और छोटी संख्या को मान ली है x, अगर 520 में से x कटा दे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो 520 में से x को घटा दे तो ये मेरा क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया ना, ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गया। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगा, यही पूछा है ना, छोटी संख्या पूछा है। ठीक, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गया। तो ये बोला, फिर आगे क्या बोला है आगे देखते हैं, जो बोलेगा वही करेंगे, है ना। आगे क्या बोला है कि बड़ी संख्या को 4% कम करिए, बड़ी संख्या है तो इसको 4% कम कर दिया जाए, और प्रतिशत जब भी कम होता है 100 में तो 4% कम, यानी कि 96/100 हो गया होगा। और बड़ी में, ये छोटे में क्या कर रहा है 12% बढ़ा दिया गया, इसका 12% बढ़ जाएगा तो 112/100। ठीक है, और आपस में ये जो दोनों का वैल्यू आएगा, इसको निकालने पे जो मान आएगा, इसका निकालने पे जो मान आएगा, तो आपस में दोनों बराबर होगा। तो हम अभी बराबर कर देते हैं। तो देखिए बराबर में ये 100 कट जाएगा, अब कट जाएगा 16 से, 16 छक 96, 16 सती 112। तो यहाँ पे हो गया ये 7x बराबर का कितना हो जाएगा 520 गुना 6 माइनस 6x। क्या किए, 6 को एक बार इससे गुना किए, एक बार इससे गुना किए। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में 6x बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 अच्छे 13x बराबर का कितना हो जाएगा 520 गुना 6।
520 गुना 6। अब देखिए 13 से ये कट जा रहा है, 13 चक 52 यानी कि 40 बार में ये पूरा कट गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40 गुने 6 यानी कि 240 हमारा हो गया क्या आंसर। ये आंसर कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग छोटी संख्या को x माने हैं और x का वैल्यू हमको निकालना है, छोटी संख्या ही पूछा है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 240 होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने 6वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 24.2 का 16%, 24.2 का 16% यानी 16/100 और 2.42 का 10% यानी कि कितना लिखते हैं हम लोग, 1/10 ही लिखते हैं, 10% का योगफल यानी कि जोड़। ठीक है, अच्छा इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो यहाँ से पहले देखिए हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आएगा और यहाँ पे हटा देते नीचे आ जाएगा, इसका भी 1000 इसका भी 1000। तो एलसीएम तो मेरा कितना हो गया, 1 2 3 यानी कि 1000 ही एलसीएम हो गया। गुना करेंगे तो 1000, ये भी करेंगे तो 1000, एलसीएम कितना हो गया, दोनों का 1000 हो गया। अब ऊपर में गुना, अब इसका भिन्न का जोड़ बनाते 242 × 16 प्लस और ये मेरा कितना हो जाएगा 242, तो इसको गुना ही कर देते। 16 दूनी 32 का 2 हाथ में रह गया 3, 16 चौक 64 और 3 67 का 7 हाथ में रह गया 6, 16 32 और 6 38 प्लस का 242 बटे का कितना होगा मेरा 1000 होगा ना। अब इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 7 11 का 1 हाथ में रह गया 1, 8 2 10 और 1 11 हाथ में रह गया 1 यानी कि 3 और 1 4 और बटे में है कितना 1000। अब यहाँ पे 1 2 3, अब पीछे से लेंगे 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.114 यही होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हम लोग मैच किया, ए यानी 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 80 के y% का 80 के y% यानी कि y/100 का मतलब हो जाएगा क्या, गुना का x% फिर x/100 बराबर और कितना है, बराबर दिया हुआ 900 बराबर 900 के 25%, 25% का 25/100 ही लिखे, या आप 1/4 भी लिख सकते हैं, के बराबर में है, वही लिखा हुआ था इसलिए हम लोग बराबर कर दिए। कॉमा का मतलब भी होता है बराबर। ठीक है, बराबर है तो x, तो यहाँ से हम लोग का पूछा है क्या, एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा, हमसे ही पूछा है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये देखिए बराबर में, ये भी गुना में, ये भी गुना में, यहाँ से 100 में, यहाँ से 100 काट देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा, ये मेरा 25 नामा 225, 25 नामा के 225 पे डबल 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 0 से 1 0 कट जाए और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई यानी कि 8xy हो गया, या वाई एक्स बोलिए, बटे का कितना हो जाएगा 10 बटे का 10। तो हमसे एक्स वाई का वैल्यू ही पूछा है, तो ये 8 से काट दें तो 8 से तो ये कटना ही है, क्योंकि ये देखिए अब मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 22500 और 1 0 इधर वाला उठ के आ गया, यहाँ पे 3 0 हो गया। अब बटे का ये 8, अब इसको काट दें तो जो हमारा आंसर आएगा आप लोग के सामने 28125, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो काट के देख लीजिए, 8 दूनी 16, 8 24 बार में नहीं जाएगा, तो आपका जो आंसर आप काट के देख लीजिएगा, आंसर होगा यही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बस कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। तो 2 धनात्मक संख्या ले लेते हैं, हमको पता नहीं है, तो x ले लेते हैं पहला संख्या और दूसरा y ले लेते हैं, और ये दोनों का योग बोला है ना, दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी इसका योग ले लिए, और इसके बाद क्या बोला, उनके वर्गों के योग का, जो ये जो दो धनात्मक संख्या लिए हैं, तो इसका क्या बोला है, उनके वर्गों का यानी कि x² प्लस y² का क्या है 20% है, तो 20% ही लिखते हैं अभी सीधा, 20% है, और उनके वर्गों के अंतर का 25% है, यानी कि वर्गों के अंतर, यानी जो धनात्मक संख्या है उसके वर्गों के अंतर का x, ये तो मेरा क्या था योग था ना, अब इसके अंतर का बोला है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंतर का कितना है, 25% है, 25% है। समझे इस क्वेश्चन को आप लोग? देखिए समझिए फिर से, क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्या, यहाँ पे दो धनात्मक संख्या ले लिए एक्स और वाई, ठीक। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके यानी प्रत्येक के उनके वर्गों का यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों वर्गों का योग का 20% है, यानी कि जो ये संख्या है इसके वर्गों का 20% है, आपस में ये बराबर में। आगे में हमसे क्या बोला, और उनके अंतर का 25%, वर्गों के अंतर का 25% है। जो संख्या है धनात्मक संख्या एक्स और वाई उसके वर्गों का अंतर का ये 25% है। दो बात यहाँ पे बोला, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हमसे क्या बोला, यदि संख्या एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई बटा वाई स्क्वायर कितना होगा, हमसे यही पूछा है। तो ठीक है, पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, 20% को लिखते हैं सीधे 1/5% और यहाँ पे 25% को सीधे यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए ये तो इसके बराबर में है ही ना, ये ऐसे लिख लेते हैं। इसको एक बार क्या कीजिए, एक सबसे गुना करके भागा दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक के साथ इसको गुना किया, बट्टे में क्या कर देंगे 5, क्योंकि बट्टा में है तो बट्टे में ही रहने देते हैं। और ये इसके बराबर में है, ये तो बराबर में इसको बराबर में रखते हैं। अब इसको इसी तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 4, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, इधर होगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो y स्क्वायर x एक जगह रखते हैं और y एक जगह रखते हैं। तो देखिए 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचना है ज़रा बताइए आप लोग फटाक से। तो यहाँ पे मेरा देखिए 4x को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेरा x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या करें, देखिए माइनस में इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बताइए जल्दी से। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9y स्क्वायर ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे सामने। अब देखिए क्वेश्चन जो हमसे बोला है, क्या बोला है, x प्लस वाई, क्या बोला है, x प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो x प्लस वाई और x बटा वाई का मान पूछा है हमसे, तो यहाँ पे x प्लस वाई है ना, और यहाँ पे भी देखिए x प्लस वाई है। तो इसका वैल्यू आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हम इसी को लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुने 1 है तो बट्टे में 5 कर देते हैं, यानी कि इतना x प्लस वाई का मान हम इतना ले लिए हैं। अब बट्टे में कितना है, x स्क्वायर है। तो ये बट्टे में नहीं ले जाके देखिए क्या करेंगे, इसी को, ये बट्टे में है ना तो बट्टे में इसी के साथ ही रहने देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ आ गया ना, ये तो इसके बराबर में है, ये बट्टे में क्या मेरे ये है। तो देखिए यहाँ से काटते हैं, अब आइए तो यहाँ से हम लोग काटेंगे क्यों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमको मेरे पास मान है तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे बिठा दीजिए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना, 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5x और एक्स स्क्वायर का मान फिर यहाँ पे बिठा दीजिए 9y स्क्वायर है। तो अब देखिए हो कट गया यहाँ हमारा। अब यहाँ से देखिए कट गया, क्या आ गया हमारा, जो यहाँ से 9 देखिए यहाँ से कर दें हम लोग 9 × 5 = 45x, क्योंकि ये कट नहीं सकता, यहाँ पे प्लस में है, ये गुना में है। तो क्या कर देंगे 9 और 1 10 वाई स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 45 वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बचा कितना 10/45। अब जो हमारा आंसर आया 5 से काटने के बाद कितना आ गया, 5 से काट देते ये 2 बार में 2/9, तो यही हो गया हमारा 2/9 हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। 2/9 हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 20% ह्रासित मान में अंतर 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। वर्धित का मतलब यहाँ पे वृद्धि होगा, ठीक है, वर्धित का मतलब वृद्धि और ह्रासित का मतलब क्या होता है, कमी। किसी चीज़ का ह्रास हो रहा है, किसी चीज़ का वर्धित हो रहा है। तो कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पे
x में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना 120/100। तो कोई संख्या यहाँ पे हम लोग कितना माने हैं, 100 माने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है 20% की वृद्धि यानी कि 120/100, तो इस 100 से 100 काट दे तो मेरा जो निकल के आया सामने 120 हो गया। कोई संख्या हम लोग 100 माने थे, उसमें 20% की वृद्धि, तो वो संख्या कितना आ गया, अब 120 हो गया। अब आगे क्या बोला है, और संख्या में 25% की हरासित मान, जो पहले संख्या का वो संख्या 100 माने हैं, उसका 25% की ह्रास हो रही है, यानी कि 25% कमी करने के बाद वो बचा होगा कितना, 75% का क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा 75, ठीक। तो 120 और 75 ये दोनों का अंतर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 36 है। तो ये दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ गया हमारा 25 और 20 यानी कि 45 बराबर दिया हुआ है 36। तो हमसे वह संख्या पूछा है, तो वह संख्या हम लोग माने कितना 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, इसको इससे गुना करके इससे भागा देंगे तो हमारा क्या आएगा 80 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। तो कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पे x, उसका क्या बोल रहा है 3/4, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 4/5 का 40%, 40/100 के बराबर में कितना है 48 है। तो उस संख्या का 1% क्या होगा, वो संख्या यानी x का 1% क्या होगा, जो संख्या आएगा उसका 1% क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, हमको सोल्यूशन हमको मतलब ये आंसर लाना है, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से पहले x का वैल्यू लाते हैं, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये 5 से ये कितने बार में कट गया, 5×8 = 40। अब देखिए ये काट देते हैं 8×6 = 48, अब ये 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 200। तो अब x का 1% निकाला, x कितना आ गया 200, 1% नहीं 1/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 2 हो गया हमारा क्या आंसर। जो यहाँ पे अब x का वैल्यू आया वो 2 आ गया, यही होगा ना हमारा आंसर। तो मैं आंसर यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन, सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% वृद्धि होगी। पूर्णांक के का मान क्या है। देखिए, तो सेट ए में यहाँ पर कौन कौन सा पूर्णांक संख्या है, 27 है, और पहले 28 है, और फिर 30 है, 32 है और 33 है, यानी कि 1 2 3 4 5 सब का पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालेंगे, 5 संख्या है पूर्णांक, तो 5 से डिवाइड दे देंगे, तो इसको जोड़ते हैं 27 28 30 32 33 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा ना। अब इसको 5 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज कितना निकल के आया सामने 30 आया, 30। फिर आगे क्या बोला है, यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि ए में सम्मिलित कर लिया जाए के को, तो ए का औसत 30% बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें के को पहले शामिल कर लेते हैं, 150 है के को, ये इसका टोटल 150 है ना, यहाँ पे के को शामिल कर लिए। तो ये जो 150 आया था वो 5 का था, इसमें और एक शामिल कर लिए, तो अब ये कितना हो गया टोटल 150 + के/6, यही होगा, ठीक। तो इसमें क्या बोला कि 30% की वृद्धि हो जाती है उसके एवरेज में, के को अगर शामिल करते हैं सेट में तो 30% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका एवरेज तो 30 आया हुआ था, तो 30 का 30% वृद्धि यानी कि 130/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 13 तिया का 39, तो बढ़ जाने के बाद कितना आ जाएगा 39। तो जब हम के को शामिल किए हैं तो अब कितना हो गया, वो 39 हो गया। पहले 30 था, अब इसमें पहले 30 था, अब हो गया 39। तो 9 यानी बढ़ने के बाद आ गया, के को शामिल करने के बाद 9 बढ़ा। तो यहाँ से के का वैल्यू हमसे पूछा है, तो के का वैल्यू निकाल देंगे, तो देखिए 6 को इससे गुना कर देंगे तो 2 3 4 आएगा, यही आएगा ना 954, ठीक है। यानी कि इसको गुना करने पे इतना आएगा, और ये मेरा कितना रह गया, इधर 150 रह गया, अभी इसी का काम कर रहे हैं। तो इधर 150 + के बराबर 234, यहाँ के का मान क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो देखिए 234 में से 150 को घटाइए यानी कि 84, तो हमारा यही हो जाएगा 84 आंसर,
ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ये तो आपके पास ही रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% कौन है, बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40%। क्योंकि कोई भी स्कूल में 100% ही बच्चा रहता है, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 1000 हो, वो अपने आप में 100% ही रहता है। तो यहाँ पे लड़के कितने हैं, लड़के यहाँ पे 60% है, तो लड़कियाँ कितनी हो रहे होंगी, 40%। लेकिन लड़कियों के यहाँ पे संख्या दिया हुआ, तो लड़कियाँ कितना दिया हुआ है, 812। तो हमसे क्या पूछा है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के रहे होंगे, लड़के हैं यहाँ पे कितने, 60%, तो 60% का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए ये 0 से ये 0 काट दें और 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 4 1 12, 300 203। अब इसको 6 से गुना कर दें तो 6 18 और इधर हो गया 12, 1218 होगा हमारा आंसर, यानी कि विद्यालय में 1218 लड़के रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 13वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 25% है। कोई संख्या यहाँ पे 100 है तो दूसरी संख्या की ये 25% है, यानी कि 25 है। ठीक, तो ये हो गया, ये जो क्या बोला, दूसरी संख्या की 25%, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया और ये हमारा पहली संख्या हो गया। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो यहाँ पे ये अधिक है, ये कितना, 72, और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे है तो ये 75 अधिक है। और हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12 अधिक है। यहाँ पे देखिए 25 से कितना अधिक है, 100 अधिक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 12 अधिक है। तो हमसे पूछा क्या, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप इससे गुना करके इससे भागा दे दीजिए, या तो इससे भागा दे के इससे गुना कर दिए। तो हम इसको 25 से ही काट दें, 25 दिया 25 चक, ठीक, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चक, तो 4 चक 16। तो हमारा आंसर जो होगा वो 16 होगा। बस कुछ नहीं था, है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने 14वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, कितना, 20% बढ़कर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 5 का 20% 1, यानी कि 5 कितना हो गया, 5 से, मानी कि 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले 5 था तो 1 बढ़ गया तो हो गया 6, और 6 का यहाँ पे बढ़कर कितना हुआ, यहाँ पे बोल रहा है 6 नहीं बढ़ा, यहाँ पे बोल रहा है 66 बढ़ा है। तो 1 का यहाँ पे कितना जाएगा, 11। तो प्रारंभिक संख्या यहाँ पे कितना है, 5। तो 5 का कितना होगा, 5 गुने 11, यानी कि हमारा 55 होगा सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 1/4 और 1/5 के योग को, ये दोनों के योग को, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसी का काम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये दोनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 20, और तब इसको इससे करेंगे तो 5 + 4 यानी कि 9/20। ये दोनों का योग कितना आ गया, 9/20 आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है कि योग को 1 में से घटाएं, यानी कि 1 में से अब घटाने बोल रहा है। ये दोनों का योग कितना आ गया, 9/20। अब 9/20 को किससे घटाएं, 1 से, 1 - 9/20, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 11/20 आएगा, 11/20 आएगा, है ना, आएगा ना। आप घटा के देख लीजिएगा, जब भी यहाँ पे 1 रहता है ना तो ऐसे घटाते हैं, इसी में से 9 में से 20 में से 9 घटा दिए, 11 और बट्टे का 20। ठीक, तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या, 20 में से 9 घटा दिए, कितना आएगा, 11, और बट्टे में 20 का 20 ही रहना, ये बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 में से 9/20 घटाने पे कितना आ गया, 11/20 आ गया। तो 11/20 नहीं बोल रहा है, आंसर कितना आना चाहिए था, उत्तर 0.45 आना चाहिए था, यानी कि आंसर जो मेरा इतना आया है, कितना आना चाहिए था, 0.4। तो घटाएं और उत्तर में दें का कितना, उत्तर 0.5 देता है, यानी कि उत्तर तो हमारा इतना आया लेकिन आंसर इतना देता है। ये हमारा सही वाला है, ठीक है, और ये हमारा गलत वाला है, ये ध्यान में रखना है। हमारा जो निकाले आंसर इतना है ना, और किताब में बोला है कि इतना है,
तो ठीक, तो उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए, यही बोला है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से पहले काट दे, 20 से ही कितने बार में कट जाएगा, 5 से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 55, 11 5 55 और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो देखिए हमारा सही तो ये वाला था और गलत तो ये वाला था, लेकिन हमको आंसर इतना लाना था और आपका आंसर इतना हो गया है। तो देखिए यहाँ से कमी कितना का हो रहा है, कितना का, 10 का, किस पे, 55 पे, 55 पे ना। और ये बात को परसेंट में लिखने के लिए गुना 100 तो 5 से काट देंगे, ये 11 बार में और ये 5 से 20 बार में, ठीक। तो 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, 200 बटे कितना हो जाएगा, 11%। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। देखते हैं हम लोग अपने 16वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का 25%, कोई संख्या यहाँ पे x मान लेते हैं, उसका कितना 25%, 25 बटे 100 और बराबर में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या में 25% अधिक है। ठीक है, तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितने बार में, 25 चक 100, तो ये एक बार में, ये 4 बार में कट गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 24। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मेरा 24 है। तो जो प्रारंभिक संख्या में से 50% अधिक किस में करते हैं, ये प्रारंभिक संख्या आ गया ना, प्रारंभ में ही हम कितना माने थे, x माने थे, x का मान आ गया 24। अब इसमें बोला 50% अधिक, यानी कितना, 150 बटे 100 था, 50% अधिक कितना हो गया, 150 बटे 100। अब इसको काट दे 50 से, तो ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब 2 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। तो जो हमारा अब आंसर आएगा 12 के 36। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। और यही हमसे कोई सवाल में पूछा भी है, जो प्रारंभिक संख्या 50% अधिक है, तो वह संख्या बताइए, वो संख्या कितना है, 36 है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। अगर संख्या x है, उसमें 84 की वृद्धि कर दिए तो वह संख्या स्वयं का, यानी अपने का कितना हो जाता है, 107% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। तो कट तो रहा नहीं है, क्या करेंगे, इसको इधर पूरा गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100x और इधर हो जाएगा 8400 और इधर मेरे कितना हो जाएगा, 107x। इसको इधर ले आते हैं, तो 100x को इधर ले आए तो मैं माइनस हो जाएगा। तो 107x माइनस 100x, तो बचा यहाँ पे कितना, 7x और यहाँ पे कितना बचा हुआ था, 8400 और यहाँ पे 8400। तो अब इसको यहाँ से काट ही दीजिए, तो 1 2 यानी कि 1200 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो वो जो संख्या होगा वो कौन सा होगा, 1200 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, x का वैल्यू कितना, 1200। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 18वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 18वां नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के 30%, किसी संख्या के 30, कोई संख्या है उसका 30%, 30 बटे 100 में से कितना घटाने पर, 40 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 50 आता है। तो वह संख्या कितना, यानी x का वैल्यू निकालना है हमको। x बराबर क्या होगा, यही बताना है। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया और क्या करते हैं ना, ये इसको अगर इधर लेके जाएं, अगर ये इसको इधर ही रहने देते, इसको इधर लेके चले गए तो ये हो गया कितना, 40 इधर प्लस में हो गया, ये हो गया 90। तो अब मेरे पास आ गया कितना, इधर 90 यहाँ पे लिखते हैं, 90, तो 40 और 50 हो गया 90। इसको इधर लेके आ गए, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3x बटे के 10। तो इसको काट दें, 3 से 3 3 9 1 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 300। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू ही पूछा था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 300। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 19 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम हैं। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 3 संख्या, 1 2 और 3। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अगर तीसरी संख्या अगर 100% होगी तो इससे ये 90% कम, यानी कि ये 10 है, और ये दूसरी संख्या यानी कि 75 कम है, कितना 75 कम है ना, तो ये कितना होगा, 25 होगा। तो आगे हमसे पूछा क्या है,
पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये अधिक कितना है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या अधिक कितना है 15, किससे 10 से। अब इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो हमारा जो आएगा कितना वृद्धि की जाना चाहिए 150। अगर वृद्धि कर दें 150% वृद्धि कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा आंसर इसका 150%। अब देखते हैं हम लोग अपने 20वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 65% लड़कियां हैं। तो लड़कियां हैं कितना 65%। अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। तो अगर कोई विद्यालय में 65% लड़कियां होंगी तो बताइए लड़के कितने होंगे, कितना होंगे 35%। 35% मेरे लड़के होंगे ना। और आगे क्या बोला, यदि लड़कों की संख्या 420 है, लड़कों की संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है 420, परसेंट में बोला है कि 35% और संख्या में दिया हुआ 420। तो विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल का बात किया यानी 100% का बात किया है। तो 100% का क्या होगा, अगर इसको 5 से ही काट दें, देखिए ये 7 से ही कट जा रहा है, 7 पंजे के 35, 7 छक 42, यानी कितना बार में कट गया, ये कितना बार में 5 से ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 1200। जो आंसर आएगा हमारा वो कितना होगा 1200 होगा। ठीक है, यानी कि उस विद्यालय में 1200 टोटल स्टूडेंट होंगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 21वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या यहाँ पे x है, x को क्या की संख्या को 24 से बढ़ाया जा रहा है, तो उसको 24 से बढ़ा दिए तो वह स्वयं का यानी x का वो कितना हो जाता है अपने आप का 115% हो जाता है, 115% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ये गुना में है, इधर इसको इसी से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरे में है ना तो इसको इधर गुना कर देते हैं। तो 100 को x से गुना करेंगे तो 100x प्लस, तो इधर हो जाएगा हमारा 2400, और फिर इसको इससे गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 115x। अब इसको इधर ला के घटा दे तो कितना बचेगा 15x ही बचेगा ना। 100 मतलब 115x में से 100x घटा दे तो 15x बचेगा, और इधर कितना हो गया 2400। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा सामने 2400/15। तो ये देखिए अगर हम काटें तो पहले इतना, अगर ज़्यादा नहीं 3 से ही काट देते हैं। 3 पंजे के 15 और 3 अठी 24, और यहाँ पे 3 अठी 24 पे डबल 0, और 5 से ये काट दें तो कितना बार में कट जाएगा 16 पंजे 80, यानी कि 160 होगा हमारा आंसर, क्योंकि x का वैल्यू ही पूछा था कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा, तो 160 होगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग अपने 22वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 22वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। अभी तुरंत इस तरह क्वेश्चन किए हम लोग, है ना। तो 3 संख्या यहाँ पे 1, 2 और 3। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो तीसरी संख्या से बोल रहा है, तो जो पहला संख्या है 40% कम है यानी कि ये 60 है, और ये 80% कम है तो यानी कि ये 20 है। तो आगे हमसे क्या बोला, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहले संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे वो बढ़ कितना गया, 40 अगर बढ़ाएंगे तो ये 60 के हो जाएगा ना, किससे 20 से। परसेंट को यही बात में पूछा है तो गुने 100, तो इसको काट देंगे 20 पंजे 100, तो फिर कितना होगा 4 5 कि 200। तो हमारा क्या हो जाएगा 200 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग अपने 23 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी साथ में पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और समझना ध्यान से आप लोग को। क्या बोल रहे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। और आगे क्या जानकारी दिया है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तो संख्या क्या है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे करना है आप लोग को। ठीक, बस ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी संख्या होगी वो तो हमको पता नहीं है, उसको 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांट देते हैं, पहले को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। बोला है पहले भाग का 30%, तो पहले भाग का
प्रतिशत, ये पहला भाग है, पहला भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से, दूसरे भाग के 20% से कितना अधिक है, 25 अधिक है, यही बोला है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यही बोला है, पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, तो वन आपस में बराबर। अब दूसरा जानकारी देखिए क्या दिया हुआ हमारा, दूसरा जानकारी दिया हुआ है दूसरे भाग के 20% से, दूसरा भाग बी माने हैं दूसरे भाग का 20%, दूसरे भाग का कितना है, दूसरे भाग का 50% है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से कितना अधिक है, 33.5 अधिक है, यही बोला है। अब क्या कीजिए, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्या बोले थे, जब भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो इक्वेशन के फॉर्म में कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बनाने का इस तरह के क्वेश्चन को। तो आप इक्वेशन बना लीजिए, कभी भी ये क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समय भी आपसे कम लगेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। तो ध्यान में देखिएगा कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगा पहला, यहाँ से आ जाएगा दूसरा। तो a इंटू 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, 3/10 बराबर में कितना हो जाएगा, b गुने 1/5 प्लस का 25। अब यहाँ से कर दें तो 3a कितना हो जाएगा, 3a/10 बराबर का हो जाएगा कितना, b/5 प्लस का हो जाएगा कितना, 25, यही होगा। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है तो भिन्न का जोड़ बना देते हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, ये 5 से भागा देंगे 5 को तो 1 आएगा, तो यहाँ पे b ही हो जाएगा, गुना होगा तो। और यहाँ पे मेरा 5 और 25 5 125, ठीक। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3a/10 का 10 ही रहना है, इसमें तो कुछ चेंज हम लोग नहीं किए, परिवर्तन किए हैं। तो अब देखिए ये बराबर में है और ये भी 1/में, ये भी 1/में, तो ये देखिए कट जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा ना आप लोग के सामने। देखिए यहीं काट देते हैं, इसको कट तो गया 2 बार में। अब क्या कर दिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरा जो सामने निकल के आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे मेरा 3a का तो 3a रहेगा, बराबर का कितना हो जाएगा मेरा 2b प्लस का कितना हो जाएगा 125 से 2 को गुना करेंगे तो जस्ट का डबल हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, ठीक। अब इसको समीकरण में चेंज कर दें तो 3a का 3a रहने दीजिए, ये बराबर के इस साइड ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, 2b माइनस में क्या हो जाएगा, ये 250। तो ये मेरा समीकरण 1 कहलाएगा ना। अब जैसे इसमें किए हैं वही काम इसमें कर देते हैं, ठीक। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिएगा क्या बोल रहा है, b का आधा मतलब 50% कितना होता है, आधा होता है 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5 प्लस का 33.5। पॉइंट को यहाँ से हटा दे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा ना। अब ये मेरा कोई भी पॉइंट में नहीं है, ठीक। तो देखिए यहीं पे मेरा प्लस में, इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में है ये भी ना, तो क्या कीजिए यहाँ से भिन्न का जोड़ बना दीजिए, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, चलिए ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 10 का 10, तो इससे भागा देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा ना, क्या कि जो 10 को भागा देंगे 5 से तो 2 आएगा, 2 को फिर ऊपर वाले से गुना करना रहता है, तो 3a है तो 2 से गुना कर देंगे तो 6a प्लस 10 है तो यहाँ पे 5 ही रहना है, पॉइंट तो हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे कर दे तो b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, कहीं बटे के नीचे है, ये भी बटे के नीचे है, बराबर में आ गया तो कट जाता है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 5b। अब देखिए बराबर के इस साइड प्लस में, इसको इधर ही ले आते हैं अभी, तो 6a और इसको बराबर के उस साइड ही रहने देते, तो यानी कि 5 ही हो जाएगा। ये मेरा कौन सा समीकरण होगा, दूसरा होगा। अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे तो एक वेरिएबल मेरा कट जाएगा प्लस माइनस होने पे। देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, मैं इसको यहाँ साफ से लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए समीकरण 1 और ये एंड है, समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 यहाँ से हम ले आते हैं यहाँ पर, तो 3a है, 3a बराबर नहीं है, माइनस है ना, समीकरण a माइनस 2b
बी, और ये हमारा बराबर है। देखिए क्या किए थे यहाँ पे हम लोग 3a, यहाँ पे इसको बराबर के इस साइड ले तो माइनस में हो गया, इसको एज इट इज़ रहने दिए तो बराबर के इस साइड ही है, तो अपने जैसे था वैसे पहले अभी भी वैसे ही है, तो बराबर का कितना है यहाँ पे 250 है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरा समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन दूसरा समीकरण जब भी लिखिएगा तो जैसे a है तो a के नीचे 1 लिखिएगा, b है यहाँ पे तो b के नीचे b लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, थोड़ा सा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले a का बात बोल रहा था, यहाँ पे -6a है और यहाँ पे +5b है, +5b बराबर का कितना है 335, ये समीकरण 2 है कि नहीं है। ठीक, अब क्या कीजिए, कुछ देखिए क्या करते हैं, देखिए ये इसको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या कीजिए आप 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा ना, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें इसको 2 से गुना करना है, तो ठीक है इसको हम लोग लिख देते हैं ब्लू मार्कर से, यहाँ पे लिख दीजिए 2, यहाँ समीकरण 1 को समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो ये मेरा जो नया समीकरण निकल के सामने आएगा आपके सामने, वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू पेन से, ताकि इसमें आप लोग को डिफरेंस पता चले कि कौन मेरा पहले वाला है और कौन अभी है गुना करने के बाद, है ना। ठीक, अब ठीक है। देखिए तो यहाँ पे मेरा समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना 6a और माइनस का मेरा हो जाएगा 4b और बराबर का कितना होगा, डबल हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो अब मेरा ये समीकरण 1 हो गया। अब ये समीकरण 2 क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं किए हैं, तो ये -6a रहेगा और ये क्या रहेगा +5b बराबर का कितना रहेगा, ये 3 ये 5 ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया था ना, ये जैसे का तैसा रहेगा अपना। अब यहाँ से देखिए करेंगे जुड़ने पर क्या होगा, ठीक है। तो अब मेरे सामने क्या आएगा, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस में क्या कुछ नहीं तो प्लस में है ना, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्या, प्लस में है ये है और ये माइनस में है, तो क्या कीजिए 5b में से 4b घटा दीजिए, तो सिर्फ b बचेगा, तो b हमारा b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये कभी प्लस कर रहे हैं हम लोग जोड़ने पर, तो 500 और 3 800 835, यानी कि b बराबर कितना आ गया 835। देखिए b का वैल्यू सामने आ गया है। अब b का वैल्यू सी में पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे आप क्या चाहिएगा, यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ b का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 835 बराबर क्या करते हैं, इसको इधर ही लेके चल जाते हैं, इसको नहीं इधर नहीं ले आते हैं। देखिए ये बराबर 335 है, ये प्लस में ना, इसको इधर ले आते हैं, तो 335 और ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करें तो 5 से इसको गुना कर दे, 25 हाथ में रह गया 2, 5 15 2 17 का 7 कैरी 1, तो 8 5 40 और 1 41 75, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 335 कर देंगे, तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, ये तो मेरा 6a रहेगा। अब देखिए इसमें से इतना घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0, और फिर 7 में से 3 जाएगा तो 4, और फिर देखिए यहाँ पे कितना है मेरे 11 में से, क्योंकि इसे कैरी लेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और बचा गया यहाँ पे 3 38 40, a का वैल्यू कितना आ गया, अभी भी a का वैल्यू नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 6 तो अभी है नहीं है, ये तो 6a है, तो 6a मतलब कि 3480 बराबर 6 है। यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 38 40 बटे कितना हो जाएगा 6 से इसको काट दें, अब 6 से ये कटेगा तो 6 छक 36, तो 2 और 4 6 छक 24, यानी कि कितना हो जाएगा 6 छक 24, यहाँ यानी कि 6 इसका कितना आ गया 640 आ गया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, यहाँ पे अभी इसको नहीं रहते, यहाँ पे a का भी वैल्यू आ गया हमारे सामने कितना 640। हमसे दोनों संख्या ही पूछा था, पहला संख्या को माने थे ये फर्स्ट, ये संख्या पहला था, यानी कि ये फर्स्ट वाला संख्या था, ये सेकंड है, पहले भाग और दूसरा भाग बोला था कि 2 भाग में बांट रहा है, तो पहले भाग का कितना आ गया 640 है, दूसरे भाग का कितना आ गया 835। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हमारा आंसर आ गया है ना। देखिए a का इतना, b का इतना, हमसे पूछा क्या है तो संख्या बताइए, टोटल पूछा है, तो टोटल यहाँ से बता देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और 4 3 7 8 6 14 1475 होगा हमारा आंसर। समझ में आया, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1,
ठीक। अब हम लोग देखते हैं अपने 24वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वो संख्या स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या x है, अगर उसमें 40 बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या यानी कि x अपने आप का वो कितना हो जाती है, 125% हो जाती है। बस कुछ नहीं करना है, 25 से काट दीजिए 5 बार में, ये 4 बार में, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 5x/4। अब 4 को इधर गुना कर देंगे, पहले इसको मैं सरिया के लिख देता हूँ। तो अब इसको कर देंगे तो 4x प्लस का कितना हो जाएगा 40 चक 160 बराबर कितना हो गया 5x/4, यही होगा ना। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको तो गुना कर ही दिए थे, अब इसको गुना करके ना लिखे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इट्स माई मिस्टेक। ये है एक्चुअल चीज़, क्योंकि इससे गुना किए तो ये आया और यहाँ पे मेरा 5x बच गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए, 5x में से 4x को घटा देंगे तो x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा मेरा 160। तो x का वैल्यू कितना आ गया 160, तो 160 हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने 25वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 35% के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 286, तो उस संख्या का 54% क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, जो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 44% और 33% के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 286। कहने का मतलब यही है क्वेश्चन में, ठीक है। जो 44% और 33% ये दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ 286। अब यहाँ पे हम अंतर देखें तो कितना मेरा 11% बराबर कितना आ जाएगा 286। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। आप यहाँ से ऐसे समझिए कि 11 यूनिट बराबर है इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा। ठीक, 11 यूनिट बराबर 286 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 26, है ना। तो हमसे क्या पूछा है कि 54% यानी कि 54 का यूनिट पूछा है, तो 54 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दे तो 1440। तो यही होगा हमारा आंसर। इसको इससे गुना कर दिए और 1 से भागा दे दिए तो हमारा यही आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। तब सेम टाइप को ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर है, यानी कि 66% और जो अंतर है इसका कितना 44% का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 275 है। तो इसका जो यहाँ से अंतर आया वो 22 का आया। 22 का अंतर वो कितना है 275 बता रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 275/22। तो इसको क्या कर देंगे 11 से ही काट देते हैं, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 5 55 यानी 25 को काट देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि 1 यूनिट बराबर 12.5 आ गया है। हमसे पूछा क्या है कि बताइए 64% का वैल्यू क्या होगा। तो 64% का वैल्यू क्या होगा, बस इसको इससे गुना कर देंगे 12.5 गुने 64, तो वही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ से मैं कितना 10 ले आता हूँ। अब इसको इससे गुना करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। तो 125 गुना 64 को अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा मेरा 8000 बट्टे का मेरा कितना दिया हुआ है 10। तो ये 10 से तो 1 0 कट ही जाएगा, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा सामने वो 800 आएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर हुआ क्या 800 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 27वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोला है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है। तो ये तो भी पिछले जैसा क्वेश्चन है, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 संख्या 1 2 और 3। अगर तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लें तो उसमें जो पहली संख्या कितनी कम है 25 कम है, यानी कि ये 75 है, और दूसरी संख्या कितनी कम है 36 कम है, यानी कि ये 64 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये पहला से कितना कम है 11 कम है, किससे 75 से। ये बात हमसे प्रतिशत में पूछा है तो इसलिए गुना 100 करेंगे। तो अब इसको काट दे देखिए 25 से, तो 25 से काट दे तो 25 तिया और 25 चक, तो ये कितने बार में ये कितना हो जाएगा 44/3। और इसको अगर भाग दे दें, अब इसको भाग दे दें, अब देखिए प्रॉपर ढंग से, तो 44 को 3 से भाग देना है तो 1, तो यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आ गया 4, तो 3 चक 12, तो यहाँ पे बच गया 2 पॉइंट दे देंगे तो 0, 3 छक 18। बस इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रह देते हैं, क्योंकि लगभग में पूछा है। कोई फिर अगर अपने से यही आते रहेगा, यानी कि 14.66 आते रहेगा। तो अप्रॉक्स में पूछा तो लगभग कितना होगा इसका 14%। कोई है क्या ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नहीं है कोई, यानी कि ऑप्शन गलत है। कोई ऑप्शन आप यहाँ पे
5 कर लीजिए, यानी कि हमारा आंसर तो ये 100% यही श्योर है कि सही है, लेकिन आपके बुक के क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर है लगभग 14%, ये लगभग का साइन है, ये लगभग का साइन है 14%। कोई ऑप्शन इसमें आप एक बढ़ा लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 कर लीजिए 14%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपने 28वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल है, बस कहने का मतलब कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं कैलकुलेटिव है। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, 120 का x% कम किया जाए तो 120% कम किया जाए, तो 120 कम किया जाए ना, तो कम करेंगे यहाँ पे, तो 120 माइनस कितना x%, 120 इंटू 100/100, यानी कि x% कम किया गया किसका, 120 का। ठीक है, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है कितना से, x% से, तो 40 इंटू x/100। तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 120 x/100, यहाँ पे 40 x/100 है, तो ये x और ये x को बराबर में रखते हैं, ये 40 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 120 माइनस 40, ये प्लस में था, इधर आके बराबर के इस साइड आके माइनस में हो गया। अब ये देखिए माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर मेरा 40 x/100 है ना, और इधर प्लस में ये आ जाएगा, तो 120 x/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आ गया ये 80, और यहाँ पे जो इस कैल्शियम आएगा 100, और यहाँ पे इसका मान निकाल दें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ ही जाएगा, तो हो जाएगा 160x। तो यहाँ से जो देखिए क्या करें हम लोग, देखिए 1 0 से 1 0 काट दें, और ये 8 से ये 2 बार में कट गया। ठीक, अब 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो जो x का वैल्यू आपके सामने आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा कि 210 का x%, 210 का x%, ठीक है, 210 का x%, x का वैल्यू कितना आ गया, 50, यानी कि 50% बोला है। 50% बराबर, कॉमा का मतलब होता है बराबर 180 के, 180 के, ठीक है, तो के ही रहने देते हैं, 180 के। अब ब्रैकेट में मेरा बोला है x बोला है, x का कितना माने हैं हम लोग, 50 निकालने हैं, प्लस का 20, और ये किस चीज़ में, परसेंट में है, परसेंट में है। प्रतिशत से 20% से जो जो इतना प्रतिशत है से कितना प्रतिशत कम हो गया, यही बोला है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है, 210 का x% यानी 50% बराबर 180 का मतलब गुना, x का मान निकाल दिए हम लोग 50 प्लस 20, यानी टोटल 70% हो गया, कितना, 180 गुना ये हो गया मेरा 70%, और यहाँ पे मेरा कितना हो गया, ये 210 है ना, तो 210 ही लिखता हूँ मैं। 210 का कितना है, ये 50% है, 210 का ये 50% है। तो किससे बोला है, इससे ये कितना कम है वो ध्यान में देना है। तो देखिए ये तो इसका 50% हो गया, तो यानी इसका आधा हो गया, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105। इसका 50% कर दिए ये, और इसका ये 70% निकाल दें, तो यहाँ से मैं परसेंट हटाऊँगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और तो 18 का टेबल साथ और पढ़ेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा हमारा 126। अब देखिए इससे ये कितना कम है, उसी से बोला है कि इससे ये कितना कम है, तो कितना कम है, 21 कम है, 21 कम है ना, 21 कम है किससे, 126 है। ये बात परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में गुना 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको काट ही दें, 2 से कट रहा है ये 50 बार में, 2 से कट रहा है ये कितने बार में, 6 बार में, और ये 3 बार में। ठीक, नहीं तो इसको क्या करते हैं ना, इसको ऐसे भी रहने देते हैं, अभी 100 नहीं काटते हैं। 21 से देखिए डायरेक्ट कट रहा है मेरा, 21 से देखिए काटते हैं, 21 छक 126। तो अब इसको काटते हैं 2 से ये 50 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो हमारा कितना जो आ गया, कितना, 50/3। तो 50/3 तो नहीं रह सकता, ये मेरा सही भिन्न नहीं, इसको पूर्णांक में बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 16.2/3%। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 29 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के, कोई संख्या यहाँ पे x मान लेते हैं, उसका कितना, 85%, यानी कि 85/100
को 75 में जोड़ा जाए, इसको किस में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। तो परिणाम क्या है, ये x ही आता है, x आता है, तो वह संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। पहले तो इसको छोटा कर दीजिए, 5 से काट देंगे तो ये 17 × 5 = 85 और ये 20, तो यहाँ पे कितना बन गया, ये 17x/20 और प्लस का ये हो गया कितना 75 और यहाँ पे ये x हो गया। तो देखिए ये 17x/20 और ये x है, तो x को एक साइड लेके जाते हैं, तो इधर मेरा 75 का 75 रहने देते हैं और इधर x इसको इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा -17x/20, ये रह जाएगा ना। तो यहाँ से भिन्न का घटाव बना देते, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20x माइनस का कितना हो जाएगा 17x, तो यहाँ पे बचेगा मेरा कितना 75। तो यहाँ पे मेरा सामने क्या आएगा, अब जो मेरे पास सामने आएगा 75, तो 75 रहेगा ही रहेगा, और तो यहाँ पे मेरा 3x बचेगा, इधर मेरा 20 बचेगा। अब इसको काट दे 3 से, ये कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। तो अब 25 को इससे गुना कर देते हैं, तो 25 × 20 बराबर में x, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना मेरा 500, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 30वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 50% को, यानी कि कोई संख्या है उसके 50% को 75 में जोड़ा जाए, यानी कि 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, यानी कि परिणाम मेरा x ही होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x × 50% को बोलते हैं 1/2 ही बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम रहने देते हैं कितना 75 बराबर x, तो यहाँ पे कितना हो गया x/2, इधर हो गया 75, इधर हो गया x, तो x को उठा के इधर ले जाते हैं, 75 के इधर ही रहने देते हैं, तो यानी कि मेरा x माइनस x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न का कुछ नहीं, तो एक है ना, भिन्न का घटाव बना देते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस x, तो यहाँ पे हो जाना है यहाँ पे कितना 75। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो 75 बराबर में कितना हो जाएगा, 2x में से x चला गया तो x बचा बटे कितना 2, तो अब को 75 × 2 हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। तो ये जो हमारा जो संख्या होगा वो x होगा, यानी कि आंसर हमारा 150 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 31वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी संख्या को पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 100, तो कितना बढ़ाया जा रहा है 16%, यानी कि 116/100, फिर 14% बढ़ाया जाता है, फिर 114/100, फिर आगे क्या बोला, इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जा रहा है, यानी कि अब इसको कितना घटाया जा रहा है 30%, तो कितना हो जाएगा 70/100। ये देखिए हम लोग बढ़ा रहे थे, वृद्धि हो रहा है इसलिए 100 में बढ़ा रहे थे, अब इसमें कमी हो रहा है तो 100 में कमी करेंगे। तो अब देखिए जो कैलकुलेशन करने पे जो मेरा आएगा वो संख्या, तो वो मूल संख्या से कितना, यानी मूल संख्या हम लोग कितना माने हैं 100 माने हैं, तो 100 से जो भी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में दिखाएंगे वृद्धि, कम होगा तो कम में दिखाएंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 से ये 100 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब सबको देते हैं गुना कर। अब गुना कर देंगे तो जो हमारे पास संख्या आएगा 92568, यानी गुना करने पे इतना आ जाएगा 92568, बटे में लेकिन मेरा कितना है 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो इसको पॉइंट में ले आएंगे, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3, यानी कि 92.568 आएगा मेरा, है ना। तो अब देखिए जो मूल संख्या हम लोग माने थे ये मूल संख्या है, इसको क्या बोलेंगे मूल संख्या, यानी कि जो संख्या हम लोग माने हैं ये मेन संख्या है, यानी कि जो वैल्यू है वो 100 है, वो जो संख्या निकाले हैं अब वो कितना है 92.68 है, तो इससे कम है ना, कम है तो कितना कम है, तो सीधे घटा दीजिए, तो सीधे घटा दीजिएगा। मूल संख्या को हम लोग 100 ही लिख देते हैं ऊपर यहाँ पर, तो घटाने में हमको आसानी होगा, तो मैं 100 ऐसा लिखता हूँ कि आपको घटाने में सुविधा हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 0 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 10 है, 10 में से 2 घटा देंगे, कुछ नहीं तो कैरी ले लेते हैं, सबसे एक ही है यहाँ पे, सब में कैरी दे दिया वो, तो यहाँ बन गया 10, 10 में से 8 घटा देंगे 2, 9 में से 6 घटा देंगे तो 3, यहाँ पे 9 में से 5 घटा देंगे तो 4, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचा कितना 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, यहाँ पे बचा हुआ है 9 में से घटा देंगे तो 0, यानी कि इतना आ गया घटाने पर। अब हमसे ये बात को प्रतिशत में पूछा है
प्रतिशत में पूछा है ना, तो ये किससे आ रहा था जरा ये बताइए। तो इतना घटाने पे आ गया, ठीक है। तो इस बात को हमसे प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत तो मूल संख्या था 100। अब इस बात को प्रतिशत में लिखना है तो गुने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो मेरा इतना आएगा 7.432। लेकिन हमसे निकटतम पूछा है, तो निकटतम पूछा है तो इसको अप्रॉक्स में बोल सकते हैं, ये कितना है 7% है। तो हमारा यही हो जाएगा 7% आंसर, ये निकटतम है, लगभग में है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट के बाद 5 रहता ना तो इसको हम लोग 8 बना सकते थे, लेकिन पॉइंट के बाद 4 है तो इसको 7 का 7 ही रहने दिए, तो ये 7% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 32वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए, यानी कि मूल्य में कितना की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना होता है 1/4। अगर मूल्य पहले मेरा 4 होगा तो उसमें 25% कमी हो गई, तो अब हो गया वो कितना, इसमें 1 की कमी हो गई। तो मूल्य पहले 4 हो रहा होगा, अब उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब कितना रहा 3 रहा। तो मेरा मूल्य 4 से 3 हो गया, काहे 25% की कमी होने पर, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या बोला है। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसका जो बिक्री है उसमें वृद्धि हुआ है, लेकिन वो कितना वृद्धि हुआ है हमको पता नहीं है। अभी वृद्धि को रहने देते हैं, अभी सही खाली ब्लैंक रहने देते हैं, ठीक। तो आगे क्या हमसे बोला है, यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है। राजस्व मतलब क्या, कमाई, जो उसका कुल कमाई है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एक राजस्व का मतलब क्या, कमाई। राजस्व का मतलब क्या होगा, कमाई होगा। तो उसका जो कमाई कितना बोल रहा है 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 1/5 होता है। अगर उसका पहले कमाई 5 होता था तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1 बढ़ गई, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो अभी बताएं हम आप लोग को, पहले बताए होंगे क्या कि मूल्य गुना बिक्री क्या होता है, कमाई होता है, यानी कि राजस्व कहते हैं। तो ज़रा एक बात ध्यान से सोचिए, ध्यान दीजिए, अगर पहले मूल्य 3 होगा तो उसका बिक्री अगर 2 रहा होगा तब ना उसका कमाई 6 आया। अगर पहले मूल्य होगा 3 और बिक्री हुआ 2 तब उसका कमाई कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। उसी हिसाब से अब यहाँ पे मूल्य 4 है, अगर इसको 5/4 से गुना करें, 5/4 से गुना करें तो उसका कमाई मेरा 5 निकल जाएगा। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 को किससे गुना करना है, 5/4 से गुना करना है। तो देखिए ये कट जाएगा तो मेरा निकल के आएगा क्या, 5। तो गुना करने पे 5 आ गया ना। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, तो बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा था। तो देखिए, तो अब हमसे पूछा है, बोल भी दिया है क्वेश्चन में ही कि बिक्री में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 5/4 कर रहा था, अब 2 बेच रहा है। तो 2 में से ना इतना इसको घटाएंगे, 2 में से ना इतना को घटाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब इसको करते हैं हम लोग, क्या 2 में से इतना को घटाएंगे, 2 - 5/4, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो भिन्न का घटाव बना देते। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 ही होगा। अब इसको यहाँ पे करें तो 8 - 5 यानी कि 3/4 आ गया, यानी कि 3/4 वो अधिक बेच रहा है, किससे, 5/4 से। मतलब मूल्य 4 से 3 हो गया ना, मूल्य घटने पे वैसे भी अधिक सामान कोई लेता है तो बिक्री अधिक हो गया, तो 3/4 हो गया, यानी कि 3/4 अधिक बिक्री कर पा रहा है, किससे, 5/4 से। तो 5/4 से, तो देखिए ये भी बटा में है, ये भी बटा में। तो क्या कीजिए, इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिखिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इस बात को परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए गुने 100। तो देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, तो बचा मेरा कितना, 3/5 गुने का 100। तो 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 60, यानी कि 60% होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। मैं पूरे डिटेल से समझा दिया, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने 33वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120% अधिक है तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। प्रतिशत में नहीं पूछा, बस सीधे पूछा कितना कम होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करते चले जाएंगे। कोई संख्या मान लेते हैं x, उसका 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए।
60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/5 ना, 3/5। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ 3/5। ठीक, 3/5। और कॉमा का मतलब ही होता है बराबर उसी संख्या का, उसी संख्या यानी x का 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/5 का 1/5 से कितना अधिक है? 120 अधिक है। 120 अधिक कर देते हैं। ठीक, 120 अधिक कर दिए। फिर आगे क्या बोला? तो उसी संख्या का 28% उसी संख्या के 133 से कितना कम है? तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना करें तो 3x/5 हो गया, बराबर में करेंगे तो x/5 हो जाएगा, और प्लस का 120। तो 120 को मैं इधर ही रहने देता हूँ और इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस x, और यहाँ पे /5, यहाँ पे /5, यही है। तो यहाँ से अगर ये दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 5, और 3x में से x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, बराबर का 120 बचेगा। अभी 2 से कट जाएगा कितने बार में? 60 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। हो गया ना, x बराबर 300। अब हमसे पूछा है क्या? अब हमसे पूछा, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है कि उस संख्या का 28%, यहाँ पे उस संख्या का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 300 आ चुका है। इसका 28%, 28/100, यानी कि 100, ये 0 से 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गया तो 28 दिया कितना होता है? 84 होता है। तो उस संख्या का 28% कितना आया? 84। अब किससे बोल रहा है? उस संख्या के 33, यानी कि उसी का 300 का 33.1/3%। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 300 गुना 1/3, यानी कि 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब 3 से काट दे तो ये कितना निकल के आएगा? 100। तो यहाँ पे मेरा जो निकल के आया 100। अब हमसे क्या बोला कि उसी संख्या का 33.1/3% से इससे ये कितना कम है? इससे 100 में से 84 घटा दीजिए तो कितना कम है? 16 कम है। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने 34वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 34वां नंबर क्वेश्चन? यदि y के 1/4, y का या y है उसका 1/4 यानी 1/4 के 30%, 3/10, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/10 का मतलब गुना का अढ़ाई गुना मान, जो मान है x के आधे, x का आधा यानी कि 1/2 के 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/4, है ना, के बराबर में है। ये बराबर में है, कॉमा का मतलब हम लोग बराबर मानते ही है, तो बोला भी है बराबर है। तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, यानी x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, 10 हो जाएगा ना, और अब इसको मैं कर दूँ यहाँ पे गुना, तो x/8, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा? कोई कटने लायक है क्या? नहीं है। तो मैं सीधे इसको गुना कर देता हूँ 75 और 25 दिया के 75, और y बटे का कितना हो जाएगा? 400। 100 गुना 4, 400 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए कट रहा है, ऑफकोर्स कट रहा है, ये कट जाएगा 4 से। देखिए बट्टे में है ना, ये बट्टे में ये भी है, बट्टे में ये भी है, तो नीचे नीचे तो बट्टे में कट जाएगा ना। 8 पंजे के 40, 8 पंजे के 40 यानी यही 0। तो अब इसको x से गुना कर देंगे तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? अब 75 y तो रहेगा ही रहेगा, अब ये 50 इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50x। तो अब देखिए कट रहा है मेरा 25 से, 25 दूनी और 25 तिया, 25 तिया। तो मेरे यहाँ पे देखिए सामने, इसको यहाँ पे मैं फ्रेश से लिखता हूँ, कितना हो जाएगा? 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो बता है इस तरह का जब सिचुएशन आ जाए तो दोनों पलटी मार लेगा। तो y का क्या हो जाएगा वैल्यू? 2, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो y बराबर 2, x बराबर 3। तो हमसे क्या बोला है? x y से किस में लगा हो? यहाँ पे y में, तो बटे में लिखेंगे 2 कि से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए y से कितना कम है, तो देखिए y से कितना कम है? y से कम नहीं है, y से देखिए क्या बोल रहा है ना, y से कम है क्या? x, y से कितना अधिक है? y से 1 अधिक है,
एक अधिक किससे, वाई से लगा हुआ था इसलिए बट्टे में 2 लिखे। अधिक है कितना, 1, और इस बात को परसेंट में पूछा हमसे, परसेंट के लिए गुना 100, तो ये 2 बार 2 से काट देंगे, कितने बार में, 50 बार में, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 50% आएगा। क्या, अधिक, यानी कि इससे कितना अधिक है, 50% अधिक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, 50% अधिक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं हम लोग 35वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम यानी क्या, उल्टा, व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो देखिए जैसे बोला बस करते चले जाते हैं। क्या बोला है, एक से बड़ी संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, एक से बड़ी संख्या मान ली x, इस संख्या के संदर्भ में इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर इसके योगफल में आ जाएगा कि x + 1/x का कितना है, 25% है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं सीधे 1/4। ठीक है, तो ये इसके बराबर में बोला था, मैंने लिख दिया। ठीक, यानी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो देखिए ये 1 इसके साथ गुना हो जाएगा तो बटे में तो 4 रहेगा ना, मैं ऐसे लिखता हूँ। अब इसको समझ रहे होंगे आप लोग, क्या किया मैं, बटे में था, ये ऐसे था, तो 1 तो इसके साथ गुना हो गया, तो बटे में तो मेरा 4 रहा ना, तो 4 को मैं बटे में रख दिया। ठीक है, तो अब क्या किए, इसको 1 के साथ पूरा इसको 1 के साथ गुना कर दिए, x + 1/x हो गया, बटे में 4 है, 4 को इससे गुना कर दी इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4/x। अब देखिए 1/x है, यहाँ पे 4/x है, और ये x को इधर लेके आ गए हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना इधर, तो माइनस इसमें से 4x में से 1 घटा देंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x, ये इधर आके हो जाएगा कितना, प्लस में, तो +4x हो जाएगा। तो x बराबर 5, यानी कि 5/x होगा ना, x का एलसीएम लेंगे x और इसको जोड़ देंगे तो 5/x हो जाएगा, यहाँ पे मेरा रहेगा 3x। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, x का वैल्यू क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 5/3। अब हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, जो बोला है बस वही करेंगे। इस संख्या का 4 घातांक, संख्या कितना माने हम लोग, x माने हैं, इसका घातांक 4 यानी कि पावर 4, इसके वर्ग से, यानी कि वर्ग क्या, स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो देखते हैं। अधिक का बात बोला है तो इससे इसको पहले घटा दीजिए, कितना है, तो x का पावर 4 माइनस x स्क्वायर, किससे बोला है, x के वर्ग से, यानी उस संख्या के वर्ग से, वर्ग यानी स्क्वायर, इससे कितना प्रतिशत के लिए गुना 100, बस यही चीज़ हमको, बस जो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो देखिए x स्क्वायर कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, माइनस में है तो सभी से काट देते हैं इसी को, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, ये कट गया, और यहाँ पे कटेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पे एक बार में कट गया तो -1 लिखते हैं, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या है, गुने 100 में है, तो x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस का 1, अब ये गुना में 100 है, हमारा गुना में 100 है। तो अब थोड़ा सा बस कैलकुलेशन रह गया है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। तो यहाँ से अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 गुना 100, यही रहेगा। अब देखिए मैं बताया था, शायद आप लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/3 का कितना होता है, 1/3 का होता है 33.1/3%। उसी तरह 2/3 का क्या हो जाएगा, 2/3 का क्या हो जाएगा, 66.2/3%, यही होगा हमारा आंसर। लेकिन आप लोग का जो आंसर इस चीज़ में नहीं दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ, तो ठीक है इसको बदल देंगे। क्या कर देंगे, देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 66.67%, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर। आप इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन आपका ये दिया हो तो आप इसको मानिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 36वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, तो संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, यही हमसे बोला है। आप लोग भी पढ़े होंगे क्वेश्चन को, देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
क्या बोल रहा है, कोई एक से बड़ी संख्या मान लेते वो x होगा, उससे बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या मान लिए x। क्या बोल रहा है, इसके व्युत्क्रम का अंतर, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x, और अंतर बोला है तो अंतर ले लिए हैं, और उसके बाद बोला है ये दोनों अंकों का योगफल, यानी कि x प्लस 1/x के योगफल का कितना है 20% है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 होगा। अब देखिए हम लोग इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे क्या, एक को इससे गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x। अब ये जो बटे में 5 है उसको इससे गुना कर दिए थे तो 5x माइनस 5/x। अब जो बटे बटे वाला जो केस है एक साइड ले आते हैं, ये माइनस जो ये x इधर है इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x में से x घट जाएगा तो 4x बराबर इसको इधर ले आते हैं 1/x, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 5/x, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा x और ऊपर में हो जाएगा 6, 1 और 5 6 हो जाएगा, ये x है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 4x बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा 4x और x गुना हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 6, x का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना 6/4। अब इसको काट दें 2 से तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ते हैं और आगे करते हैं सॉल्व। ठीक है, आगे क्या बोला है, संख्या का वर्गफल, उस संख्या को कितना माने हैं हम लोग x माने हैं, x का बात कर रहा है, उस संख्या का वर्गफल यानी कि स्क्वायर किस इस संख्या का स्क्वायर, ठीक उसके घनफल से, घनफल यानी क्या क्यूब से, यानी कि इसका पावर 3 हो जाएगा, से कितना कम है। तो देखिए इससे कम करने बोल रहा है तो x का पावर 3 माइनस x का पावर 2, किससे x के पावर 3 से। ये बात को अगर हम परसेंट में दिखाते तो गुना 100 कर देंगे, गुना 100 लास्ट में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कट रहा है ना, तो देखिए हाँ ये कट रहा है, x का पावर 3, x का पावर 3 ये कट गया कितने बार में, एक बार में, लेकिन x का पावर यहाँ पे 2 है तो ये काट देते हैं, यहाँ पे x रह ही जाएगा, मेरा रह जाएगा ना। तो देखिए x माइनस क्या बच गया यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पे, अब बटे में क्या मेरा x रह गया। तो x का वैल्यू हमको नहीं दिया है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे मेरा x स्क्वायर है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम जो निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, अब रूट चढ़ जाएगा तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो x का वैल्यू सीधे यहाँ पे लिख देंगे कितना 3/2, मतलब रूट अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/रूट में आ जाएगा कितना 3/2, यही चीज़ होगा ना। अब मैं इसको इस रूट को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 1 माइनस ये रूट जो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, देखिए रूट 2/3, ये मैं क्या रूट को बटे वाला ऊपर में ले गया। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, रोटेशन करना पड़ता है। तो रोटेशन करेंगे तो √3 और √3 से गुना करेंगे, जो मेरा नीचे होता है बटे में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बटे में है उसके साथ गुना करना पड़ता है दोनों में। तो अब मेरे सामने क्या आएगा निकल के 1 माइनस, अब √2 को √3 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा √6, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √6 का मान होता है एक √6 का मान होता है 2.45 होता है, √6 का मान होता है 2.45। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस 2.45/3। अब इसका देखिए भिन्न का घटा बना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया मेरा 3 माइनस 2.45। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 में से 0.45 घटा दें तो 0.45 घटा दें तो कितना आ जाएगा 0.55/3। अब यही बात को हमसे परसेंट में पूछा था तो गुना 100 यहाँ पे छोड़ दिए थे, गुना 100 को अब लिख लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ये 100 से ये 100 कट गया तो कितना बच गया मेरा 55/3। अब इसको सीधे पूर्णांक में लिख दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। यहाँ पे बच गया 2 और 5 18 बच गया, तो 18 दिए 24, तो 1/3। अब इस बात को हमको लिखना है क्या, पूर्णांक में लिखना है, तो उसको मैं सीधे लिख सकता हूँ, ये कितना है 18% है। तो हमारा यही होगा क्या आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा
कैलकुलेटिव है, बस ध्यान देने वाला बात है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपने 37वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए बी से 15% अधिक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, किसे बी से 15% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 115 होगा। फिर आगे क्या बोला, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से। तो पहले तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देंगे, ये 20 बार में 5 से काट देंगे 2 और ये हो जाएगा 3, तो इस 5 115। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए क्या बोला हमसे क्वेश्चन में कि बी ए से कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है, किससे, ए से, तो हो जाएगा 23। और इस बात को परसेंट में बोलेंगे तो गुने 100, तो गुने 100। अब तो ये मेरा कट नहीं रहा है, क्या करते हैं, आप इसको काट लीजिएगा। इसका जो आंसर है, सीधा आंसर मैं यहाँ से ऑप्शन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे 9.17%, 1.14% और 13.04%। हाँ, इसका जो आंसर है आपका 13.04% है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपने 38वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 60% 168 के बराबर है। कोई संख्या यहाँ पे x है, उसका 60% यानी 3/5 बराबर में कितना है, 168 है। तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, पहले तो इसको मैं 3 से ही काट देता हूँ। 3, तो यहाँ पे 3 से काट दे तो कटेगा क्या, 3 5 के 15, 3 छक 18। ठीक, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 × 5, तो कितना हो गया, 25 25 200। इसको गुना कर दें आप तो 280 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो 280 आएगा, तो हमारे यही होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 39वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए बी से 40% कम है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना बोल रहा है, इससे 60 होगा, 40% कम है। और आगे क्या बोला, सी का मान ए एवं बी के योगफल, ए प्लस बी के योगफल, ये जो सी निकलेगा ना यहाँ से, तो ये दोनों का योगफल हो जाएगा कितना, 160 का वो 40% है मात्र। तो यानी यहाँ से निकल के आएगा वो कितना होगा, 16 चक 64, यानी कि ये तो कट ही गया, तो 64 आ गया, ये 64। ठीक है, तो यानी कि सी 64 है। और ये तो अब यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ काट के, तो 4 से ही काटते हैं, 15 और ये 25 और ये 16, तो ए बी सी यहाँ से निकल के आगे हमसे क्या बोला कि ए एवं बी के बीच अंतर, इसका ए और बी के बीच का अंतर देखिए कितना का होगा, 10 का, तो अंतर हो गया 10, तो सी का कितना प्रतिशत है, का किसका बोला, सी का, यानी कि 16। इस बात को परसेंट में लिखना है, तो गुने 100 काट देंगे। देखिए 2 से कट रहा है, 2 5 2 8, तो देखिए 5/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 62.5%। इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 40वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है, ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल है। तो इस तरह जब ढेर सारे वेरिएबल आ जाए ना, तो पीछे से चलना है हम लोग को। तो देखिए डी क्या बोला है हम लोग को कि डी से 60% अधिक है, डी से 60% अधिक है सी, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना है, 160 है। आगे क्या बोला हमसे, अब देखिए सी से 60% कम है, इससे 60% कम है, तो देखिए इससे कितना कम है, कम कितना है, 60%, तो ये अपने आप का कितना होगा, 40% होगा ये। तो इतना निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा, यानी कि बी 64% है। फिर आगे क्या बोला हमसे, और जो बी है, जो ए है, अब बी से 40% अधिक है, यानी कि 64 का कितना निकालेंगे, 140% निकालेंगे, क्योंकि अधिक बोला है 40%। ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब तो कोई कट नहीं रहा है, तो 14 चक 56 का 6 हाथ में रह गया 5, 14 25 70, 14 चक 84 और 5 89। ठीक, और यहाँ पे बट 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो इसका कितना आ जाएगा, 89.6 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब जो ऑप्शन है हमारे पास, पहले देखते हैं।
पहला क्या बोल रहा है, पहला तो देखने ही से गलत रहेगा, सी और बी के बारे में बोल रहा है। तो 20 से ये 60% है क्या, नहीं है, ये पहला गलत है, ये पहला नंबर ऑप्शन मेरा गलत है, देखने से पता चल रहा है। दूसरा देखिए ए और सी का बात कर रहा है, ए और सी का बात कर रहा है, ये इससे 54% है क्या, ये पॉइंट में है, कभी भी सीधा सीधा नहीं है, ये देखने से गलत लग रहा है। अब देखिए बी और डी का बात बोल रहा है, तीसरा देखिए बी और डी का बात बोल रहा है, किससे, डी से, ये डी है, डी से कितना कम है, 36 कम है, और प्रतिशत में मेरे 36% कम है। तो देखिए यहाँ ये तीसरा नंबर चेक करते हैं, तीसरा लग रहा है इसे क्या है भी सही, देखने से ही लग रहा है कि सही है। तो इससे देखिए कितना कम है, 36 कम है, किससे, 100 से। इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100, ये 0 से 0 कट गया यानी कि 36%, तो इस बात में भी है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, जो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 41वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना कितना है, 80% और 62% के बीच का जो अंतर दिया हुआ है 198 दिया हुआ है, 198 अंतर कितना दिया हुआ है, 198 का दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, तो उस संख्या के 92% और 96% बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए इसका अंतर दिया हुआ इतना, तो पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या है इसका अंतर, एक्चुअल में कितना अंतर है, यानी कि 18% का अंतर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है, तो 1% का कितना आ जाएगा, यानी कि 1% का कितना आ जाएगा, 1 और 1 पर 11 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है तो इसका बताइए कितना होगा, तो देखिए अब यहाँ से हम इसका निकालते हैं, बोला है कितना, 92% और इसका अंतर, और 96% का जो अंतर होगा यहाँ से कितना होगा, वो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे बच गया 8 में से 5 चला गया 3। तो हमसे पूछा 36% का कितना होगा, ये यूनिट बराबर 11 आ गया है, तो 36 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा वो देख लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और यानी कि 396। तो हमारा कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 396, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टाइप 3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।